राहुल गांधी का जम्मू दौरा जो है एक सियासत का मुद्दा बन चुका है। इस समय अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा के बाद जो है वैष्णो देवी अपवित्र हो चुका है। अगर बात की जाए तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव भी जो है किया गया। और इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमन भला जी हैं, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। रमन भला जी, जिस तरीके से सियासत और सियासत में अब धर्म को जोड़ना ये कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो धर्म की राजनीति है वो करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तो धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस में आस्था और लोगों में विश्वास यहाँ पे है, देवी देवताओं पे विश्वास यहाँ पे है। वो देवी देवते हों या ऊपर वाली शक्तियाँ हों, वो सबकी हैं। भाजपा ने शायद इनको भी अपने नाम के साथ टैग किया होगा, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं। वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे आए और उस श्राइन में माथा टेकते हुए जो आस्था थी उनकी, पैदल चल के जाना और पैदल वापस आना। राहुल जी की आस्था ऐसे स्थानों में बहुत ज़्यादा है। आपने केदारनाथ में भी उनकी यात्रा देखी होगी और वो पैदल चल के वहाँ पे गए और पैदल ही वापस आए। कैलाश मानसरोवर में भी यात्रा उन्होंने पैदल यहाँ पे की और जम्मू कश्मीर में वो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पैदल ही गए और पैदल ही वापस आए। उससे शायद कई लोगों को बौखलाहट, इसका राजनीतिकरण करना, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी इस यात्रा को कोई लेके वहाँ पे, तो ये यात्रा किसी भी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, कहीं पे भी जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस ढंग से टिप्पणी करना बड़ी ओछी राजनीति की है। परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी ग्राउंड जो है वो ज़मीनी सतह पे खिसकती हुई उन्हें दिखाई दी। तो शायद इस चीज़ से हमें बड़ा फख्र होता है कि राहुल गांधी जी की पब्लिसिटी देखते हुए उनका नेतृत्व जिस ढंग से हर्षोल्लास से राहुल जी का स्वागत यहाँ पे हुआ, बुजुर्ग बच्चे सड़क के दोनों साइडों पे यहाँ पे खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए कि वो एक शहीदजादा के बेटे हैं। वो ऐसे साथी जिनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे दी थी देश की खातर, और उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने पूरे बारूद को अपने जिस्म पे झेला। और उसका बेटा जब राहुल जी जम्मू कश्मीर के दौरे में कई देर पहले तो वो आए कश्मीर में, जिसको उनको आने नहीं दिया, लेकिन बाहर के यूरोप के उन डेलीगेशंस को यहाँ पे लो कर दिया। उसके बाद उन्होंने आना शुरू किया और जम्मू में आने से पहले सबसे पहले वो एयरपोर्ट से सीधा माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए। लोगों ने स्वागत किया लेकिन कहीं पे भी सियासी कोई बात उन्होंने की। वो एक भक्तजन के रूप में यहाँ पे आए थे, उनकी आस्था यहाँ पे थी। और जिस ढंग से वापस आए, दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों को उम्मीदें यहाँ से थी। उस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन करके जो भाजपा ने इस ढंग का कार्यक्रम यहाँ पे किया है, और मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिकता निकल के सामने आई। बड़ा अच्छा होता कि वो इस चीज़ का छिड़काव पाकिस्तान में जब आईएसआई वालों को भाजपा के लोगों ने एयरबेस में लाया, ये छिड़काव वहाँ पे करते कि वो धरती अपवित्र कर दी। माता वैष्णो देवी की स्थान तो हमेशा पवित्र है, उसको कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता। उनके स्थान पे, उनके रूट में जो भी माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे जाते हैं, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनके इनके झुड़काव से चीप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं राहुल जी के नाम पे, उनकी शोहरत देखते हुए चीप पब्लिसिटी लेने की कोशिश यहाँ पे की। ये भी बड़ा अच्छा होता कि अगर वो पार्लियामेंट में छोड़ के असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भाजपा के स्पीकर थे, वहीं पे छिड़काव कर देते, वो इलाका भी अपवित्र हुआ। पहले हम लोग भी रहे, कहीं पे ऐसी बात यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जिस जगह पे ये संसद में इतने आदमी भेजे हैं, वहाँ पे जन विरोधी नीतियाँ अपनाते हुए जम्मू कश्मीर में टैक्स टेररिज्म वाली सरकार बना दी, टोल प्लाजों की। कुछ गंगा जल की बूंदे वहाँ पे भी छिड़काव करते। हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, हमारा रोज़गार छीना गया। हमारे लोग को वो वहाँ पे गंगा जल छिड़काव की बात है, जहाँ पे सदन में झूठ बोलते हैं कि जनाब ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा, हमने तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मरते लोग देखे। तो भाजपा को मंथन करना चाहिए उन चीज़ों पे लेके जहाँ पे वाकई गंगा जल के छिड़काव की ज़रूरत है। मतलब जो ये छिड़काव करना, माता रानी के जो दरबार में इस तरीके की बात करना, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि माता रानी का दरबार है, वहां पर हर कोई जा सकता है, ऊंच नीच का भेदभाव वहां नहीं है, वो माता रानी के दर्शनों के लिए हर कोई पहुंच सकता है। तो इस तरीके से राजनीति करना कितना सही मानते हैं?
राहुल गांधी जी के इस दौरे को देख के अगर चंद लोग इस चीज़ के लिए अपने आप को जिंदा रखें तो हमें क्या एतराज़ है, उनको भी तो जिंदा रहना है। लेकिन लोग देखते हैं कि बड़ा छोटी और उनकी मानसिकता वो जो निकल के यहाँ पे आई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे है। इसलिए मैं उन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आप लोगों ने टोल प्लाजों की बौछार की, वहाँ पे छिड़काव कर दो, वो धरती पे भी, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। आऊँ बैठे था तो बैठे थे आप बताओ, 2 साल से ज़्यादा टोल प्लाजा हो गए, पैसे भी पूरे हो गए, वो बात कर देते। और किस ढंग से लोगों का जीना कितना मुश्किल हो गया। कोई भी जम्मू में ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हिस्टोरिक ब्लंडर यहाँ पे किए हैं, उसको छुपाने के लिए 70 MP मिनिस्टर है। भाजपा किसी आदमी को तो बता दे, कोई इनका मंत्री पैदल भी चल के गया, वो भी इनके पास नहीं होता। अगर एक आदमी जो आने वाले दिनों में भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में निकल गया, भाजपा को भी ये पता चल जाएगा। आज पंजाब का किसानों का मानते हैं कि भाजपा को डर है कि यहाँ से अब जम्मू से शायद उसकी जो राजनीतिक सतह है वो हिल सकती है, इस कारण से इस तरीके देखो, जम्मू कश्मीर की राजनीति को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट करके भाजपा सत्ता में पहुंची है, प्राइम मिनिस्टर बने, और यही जम्मू कश्मीर होगा जिसके माध्यम से भाजपा सत्ता से बाहर होगी। जो लोगों को गुमराह करते हुए कि हमने नोटबंदी की, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आप बताओ कहाँ पे आतंकवाद की कमर? अभी 4 दिन पहले सब इंस्पेक्टर को गोलियों का छल्ली कर दिया गया, हमारे 5 सरपंच मारे गए। तो कहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक पाए? कहाँ पे सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना ये लोग रोए? सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना तो यहाँ पे हुई। छिड़काव तो वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे इन लोगों के डिसीजन ऐसे होते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं हैं। और कोई चीज़ बनाते हैं, डोमिसाइल बनाते हैं, आज भी डोमिसाइल के लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इनका आंकड़ा यहाँ पे है, स्टेट सब्जेक्ट आज भी पूछे जाते हैं, रजिस्ट्री के लिए पूछे जाते हैं, तो इनके वो फॉर्मेलिटी कहाँ पे गई? आज वहाँ पे छिड़काव करना चाहिए जहाँ पे इन्होंने रिफ्यूजियों को 30 लाख की बात की थी, 5.5 लाख रुपए के देने के बाद वो फाइलें बंद हो गई। तो वो जहाँ से फैसले करके लोगों को गुमराह करते हैं, वो जगह पवित्र हो गई जहाँ पे झूठे भाषण देते थे, 15 लाख रुपया देंगे। जहाँ से 15 लाख की घोषणा की थी, जुमला बरसात की थी, वहाँ पे छिड़काव करते हैं। अब जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी ट्रैक के आगे पीछे गांव हैं, पंच वहाँ के हैं, सरपंच वहाँ पे। अगर कोई आदमी उनके पीछे चलने के लिए तैयार होता है तो इनको, भाजपा के लोगों को कौन सी तकलीफ है? अगर उनके पीछे वो नौजवान साथी हैं, दिलेर हैं, निडरता से अपनी बात करते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे जम्मू में भी आए, यहाँ पे बात करें, तो मैं समझता हूँ कि उनके इस बारे में टिप्पणी करना अपनी तुहिन समझते हैं। रमन भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अपनी तौहीन है, पर वहीं भाजपा के ही जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को अगर यात्रा करनी थी तो वो अकेले यात्रा करने क्यों नहीं निकले, साथ में समर्थकों का झुंड लेकर निकले, साथ ही जो वहां पर है माता रानी की जयकारों की जगह जो है कांग्रेस की नारेबाजी सुनाई दी, कांग्रेस के जयकारे सुनाई दिए। तो कांग्रेस कह नहीं, जोर से बोलो जय माता की, इनके कानों में शायद सुनाई नहीं दिया। वहाँ पे एंड रूट है, वहाँ पे सड़क के किनारे पंचायतें हैं, लोगों के गांव हैं, लोगों के घर हैं जो साइडों पे, तारकोटा और दूसरी जगह पे। अगर वो अपने घर में वहाँ के लोग निकल के आते हैं तो हारे के साथ ही उनके भक्तजन के रूप में यहाँ पे उनके साथ गया। अगर मेरी आस्था मैं भी चल के गया तो भाजपा को क्या प्रॉब्लम है? क्या वैष्णो देवी में दर्शन करने के भाजपा के लोग जा सकते हैं, हमारे लोग नहीं? और मैं समझता हूँ कि ये इतना ही बता दे भाजपा के लोग, कोई इनमें से कौन सा मिनिस्टर जो है वो केदारनाथ पैदल गया? कौन सा आदमी है जो कैलाश मानसरोवर पैदल गया? कौन सा आदमी जो इनके दिनों में 70 मिनिस्टर है, किसी एक का नाम तो भाजपा बता दे भाई ये पैदल चल के गया? आस्था के रूप में वहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं था। माता रानी के आशीर्वाद लेने के लिए राहुल गांधी जी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे पैदल चल के पैदल वापस आए। यही भाजपा की को बौखलाहट है, यही भाजपा की फ्रस्ट्रेशन है, जो इस तरीके की हरकत करके अपने आप को उनका नाम के साथ अपना नाम जोड़ के जिंदा रहना चाहते हैं सियासी तौर पे। साफ तौर पर कहें तो इनका यही कहना है कि भाजपा जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीतिक सतह को जम्मू में बचाने के लिए जो है अब इस तरीके की बात कर रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करती, भाजपा जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ये इनका कहना है। और इसी के चलते जो है इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की हरकतें जो है इस समय भाजपा की तरफ से की जा रही हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी आर्ट न्यूज के साथ।